इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तेवार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया हफ्ते महंगाई की मजमूई शरह में 8.58% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्क में मजमूई हफ्तावार महंगाई की शरह 42.70 हुई। इस नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर ने हमें ज्वाइन किया। आमना, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हालिया हफ्ते अगर देखा जाए तो स्लाइटली गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है महंगाई में कुछ कमी आई है। 0.58% जो कमी रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर जो हफ्तावार महंगाई की शरह रही है 42.7% तक रही है। और हालिया हफ्ते अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है LPG का घरेलू सिलेंडर जो होता है 297 रुपये महंगा हुआ है। और मुल्क में जो घरेलू सिलेंडर की जो LPG का सिलेंडर है उसकी कीमत 3084 रुपये पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया आमना आमिर, आपने डिटेल्स दी हमें। चेयरमैन PTI इमरान खान का ये कहना है कि -1 फॉर्मूले पर काम हो रहा है। कौम PTI के पीछे मजबूती से खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। कल गुजरावाला जलसा हकीकी आज़ादी की तहरीक के मौजूदा दौर का आखिरी जलसा होगा। चेयरमैन PTI कहते हैं कल के जलसे में अगले अहम मरहले का ऐलान करूंगा। इमरान खान का कहना है कि -1 फॉर्मूले पर काम हो रहा है। शाहजेब खानजादा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आपकी जानिब आएंगे। इमरान खान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि -1 फॉर्मूले पर काम हो रहा है। क्या समझते हैं इस बात से? इमरान खान क्या इंदिया दे रहे हैं? देखिए, जाहिर है इमरान खान साहब ये इंदिया दे रहे हैं कि उन्हें माइनस करने का प्लान हो रहा है। जो बातें 2018 से पहले नवाज शरीफ साहब के लिए हो रही थी, अब इमरान खान साहब की अपनी पार्टी वही बातें कर रही है। और उसूली तौर पर तो जाहिर है -1 नहीं होना चाहिए। किसी पॉपुलर लीडर को इस तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए। इकामे टाइप फैसले इदारों को भी मेक श्योर करना चाहिए कि ना आए कि आपने मुल्क के मकबूल प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था इकामा का फैसला देके, जो कि रिसीवेबल सैलरी का था। मगर खान साहब इस वक्त, क्योंकि कल जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है उसके बाद पार्टी की तरफ से कल का एहतजाज भी अनाउंस किया गया है और खान साहब -1 की बात कर रहे हैं, तो और मगर तनकीद वो PDM की हुकूमत पर कर रहे हैं। ये तकरीर इमरान खान साहब ने की है और एक 5 रुकनी बेंच है जो कि जस्टिस अतर मिन अल्लाह की सरबराही में समाअत कर रहा है। और अब से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा तौर पर जलसे में शुक्रिया अदा कर चुके हैं। पार्टी के रहनुमा जस्टिस अतर मिन अल्लाह और दीगर जजेस की तारीफ कर चुके हैं। तो इसमें PDM की हुकूमत का क्या है? आप अपना केस लड़िए। आप ये -1 और एक पूरी हिकमत अमली के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं कि अदालत भी उस हिकमत अमली का या फिर उस एजेंडा का हिस्सा है जो कि आपके खिलाफ हो रहा है? दूसरा केस आपके ऊपर तोशा खाना का है। आप तो सबसे कहते थे कि जी रसीदें लाओ और अपने सबूत दो। जब पनामा का मामला चल रहा था वो कहते थे सबसे पहले मैं अपने सबूत दूंगा। तो तोशा खाना का PDM की हुकूमत से क्या ताल्लुक है? 8 साल केस चला है, आपकी हुकूमत में भी चला है, 2 इलेक्शन कमिश्नर बदले हैं। आप फॉरेन फंडिंग का, उसका भी PDM से कोई ताल्लुक नहीं है। तोशा खाना में आप प्रूफ दे दीजिए कि आपने ऐसा डिक्लेयर किए थे या नहीं किए थे, उसको सबूत के साथ साबित कर दीजिए। आपने जवाब जमा करा दिया है। फॉरेन फंडिंग केस में साबित कर दीजिए कि जो आरिफ नकवी ने पैसे दिए थे आपको, वो दरअसल आरिफ नकवी के पैसे नहीं थे, वो दरअसल सऊदी UAE के शेख के पैसे नहीं थे, बल्कि आपने वो बाकायदा तौर पर फंडिंग करके जमा किए थे और उनको उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो जवाब अपने इमरान खान साहब को देने पड़ेंगे। हर चीज को आप साजिश का रंग नहीं दे सकते। ये तो फिर रिएक्शन लग रहा है कि अदालत ने कल एक बात कही, आपने पहले ट्वीट किया जब अदालत ने कहा कि लोअर जुडिशरी हमारी रेड लाइन है, तो आपने भी कह दिया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। और आज आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज होगा और -1 हो रहा है। आप तो अदालत पर दबाव डालना चाह रहे हैं, अब उसका फायदा पता नहीं होगा। नहीं बिल्कुल। मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का ये कहना कि इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स जो है उसके वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, तहम अब -1 फॉर्मूले पर काम हो रहा है और अगले लाहेमल का वो ऐलान करेंगे जलसे में। बहुत से केसेस का सामना है इमरान खान साहब को, क्या ऑप्शंस बचती हैं उनके पास? क्या लाहेमल होगा मुमकिन उनका? जब इमरान खान साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, तो उस जमाने में उनको बहुत से लोग ये कहा करते थे कि आपके जो हैंडलर्स हैं वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आज आप यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो कल को यही फार्मूला आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो उस वक्त खान साहब ये कहते थे कि मेरे में और दूसरों में बड़ा फर्क है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी डिस्क्वालीफाई करवा दिया, नाअहल करवा दिया। आप देख लें किसकी पिटीशन थी, कौन सी पार्टियां जो हैं वो पिटीशनर थी, इमरान खान साहब के अलावा कौन लोग थे, उनके वकील कौन थे। तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब के हैंडलर्स जो हैं वो अगर आज नवाज शरीफ को उनके जरिए डिस्क्वालीफाई करवा रहे हैं तो कल को
इमरान खान भी इसका निशाना बन सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे में और नवाज शरीफ में बहुत फर्क है। और फिर आपको याद होगा कि फिर अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उन पर भी पाबंदियां लग गई कि उनका भी जो है टीवी पे या अखबारात में कोई बयान वगैरह शाया नहीं हो सकता। तो उस वक्त आसमा जहांगीर साहबा जिंदा थी, तो उन्होंने ये कहा था कि -3 फार्मूले पे काम शुरू हो गया है और नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन जो है वो हो गए हैं, तीसरा बंदा जो है वो अब इमरान खान होगा। तो इमरान खान साहब जो है वो हमेशा आसमा जहांगीर का नाम जो है वो बड़े डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से लेते थे और उनकी वो कोई इज्जत वगैरह नहीं करते थे। तो आसमा जहांगीर कहा करती थी कि -3 फार्मूला जो है वो कामयाब हो जाएगा अगर इमरान खान साहब जो है वो बाज ना आए, दूसरों को डिस्क्वालीफाई करवाने पे और दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल होने से अगर वो बाज ना आए तो अल्टीमेटली वो भी टारगेट बनेंगे। और इस पे भी बहुत से लोग जो है वो ये बात करते थे। तो आज इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हैंडलर्स जो है वो -1 फार्मूले पे काम कर रहे हैं। ये -1 फार्मूला नहीं है। पहले इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम को बताएं कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने किसके कहने पे करवाया और उसके बाद उससे पहले वो यूसुफ गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई उन्होंने किसके कहने पे करवाया। और अगर वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि उन्होंने किसी के कहने पे ये काम नहीं किया, तो फिर आज भी बहुत से लोग ये कहने में हक बजानिब है कि वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो रहा है। ये किसी की साजिश नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह एक नेचुरल प्रोसेस है जिस तरह के नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए और जिस तरह यूसुफ गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, जिस तरह के अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लग गई। तो आज अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं, तो अगर कल इमरान खान साहब भी पेश हो गए तो इसमें कौन सी अनहोनी बात है। देखें ये कोई पाकिस्तान में अनहोनी चीज तो होनी नहीं कि इमरान खान साहब जो है पर फर्दे जुर्म आयद हो रही है तौहीन अदालत की फर्दे जुर्म तो यूसुफ गिलानी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आयद हो चुकी है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो कोई भी गैर मामूली काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। ये सारा जो कुछ आज उनके खिलाफ हो रहा है ये एग्जैक्टली इसी तरह इमरान खान साहब ये सारे काम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ ये सारे काम कर चुके हैं। लिहाजा इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि अब वो गुजरात के जलसे के बाद इस्लामाबाद जो है उसके घिराव का ऐलान कर देंगे, पब्लिक जो है वो निकल आएगी। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आज भी मैं खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में था, वहाँ पे लोग बड़े नाराज हैं। जिस तरह सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में लोग पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से नाराज हैं, उससे ज्यादा आज ये नजर आए लोग खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पीटीआई की जो सूबाई हुकूमत है उससे सख्त नाराज है। इमरान खान साहब को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा पे तवज्जो दें, उनको चाहिए पंजाब में उनकी पार्टी की हुकूमत है वो जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों पे तवज्जो दें। अगर वो समझते हैं कि इस सूरत हाल में जब आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है तो वो इस्लामाबाद की तरफ कोई लॉन्ग मार्च करेंगे और पब्लिक निकल आएगी, मेरा ख्याल है कि वो सिचुएशन को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। शाहज़ेब खानज़ादा साहब सीनियर तजियाकार, -1 फार्मूले पर काम हो रहा है, इमरान खान की गई इस ट्वीट पर अपना रद्द अमल दे रहे थे। पीटीआई के फवाद चौधरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलाया गया है और जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ने ये इस मामले के ऊपर जिस तरह इलेक्शन मुलतवी किए हैं उससे तक़वियत मिली है इस सारे मामले को और हम उसके ख़िलाफ़ एक मुल्की तहरीक चलाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो सियासी हालात पहले ही बहुत दगरगूं हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार हैं और हम ये देख रहे हैं कि कैसे वक्त में जब मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे है, उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ टेररिज्म के केसेस किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बना के उनको नाअहली की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को इंतखाबात से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जिन हलकों में इंतखाबात मुलतवी किए गए उनमें से किसी हलके में भी सैलाब नहीं था और उसके बाद जो ड्रामा किया जिस तरह आपने देखा बिलावल भुट्टो ने कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत जिसकी सिफारिश के ऊपर, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं मुलतवी होने चाहिए। तो आप क्या उस वक़्त सो रहे थे जबकि आपकी हुकूमत ये लेटर लिख रही थी?
या आप ये ड्रामा कर रहे हैं। सो हमारी नज़र में जो इस वक्त ये जो एक इल्लीगल और अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत है, इसका कायम रखने का सिर्फ़ एक ही तरीका है इनके पास, और वो ये तरीका है कि ये किसी तरीके से इमरान ख़ान को जो पॉलिटिकल एरेना है उससे बाहर कर दें और उसके बाद ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में आए। हम ये समझते हैं कि ये नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान ख़ान और एंटी इमरान ख़ान में बटी हुई है, और अगर आप ये समझें कि आप एंटी इमरान ख़ान करके उनको डिस्क्वालीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरियत बरकरार रह पाएगी, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान फिर एक बनाना रिपब्लिक जो है उसको अभी भी ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से ये एक डमी वज़ीर आज़म और डमी काबीना इस वक्त मुल्क में है और असल फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं। इसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा अगर इमरान ख़ान को इस तरह से सियासत से माइनस करने की कोशिश की जाती है, और पाकिस्तान की कौम इसको तस्लीम नहीं करेगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है और आप सिर्फ़ एक रुकनी यानी एक पार्टी की जो हुकूमत है, जो इस वक्त हुकूमत में इमरान ख़ान के अलावा इस वक्त तमाम जमातें तहरीक इंसाफ के अलावा इस हुकूमत में शामिल हैं। सिर्फ़ एक ही जमात है जो कि अपोजिशन में है और वो तहरीक इंसाफ है, और उसकी लीडरशिप को इस तरह से बाहर करना हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ खलवाड़ के मुतरादिफ होगा। और इंशाअल्लाह ये जो हमारा मरहला शुरू हो रहा है, कल इमरान ख़ान गुजरांवाला में अपनी जो तहरीक है उसके अगला मरहला अनाउंस करने जा रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी गिरती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए, महंगाई को सामने रखते हुए, मुल्क की सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि आम इंतखाबात के लिए इस हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, और कल से इमरान ख़ान इंशाअल्लाह ताला अपने अगले मरहले का ऐलान करेंगे, और हम अब एक हतमी, जिस तरह से एशिया कप अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, हमारी यहाँ की सियासत भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये जो इस वक्त हालात हैं ये हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक लोगों की मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालेगी। शुक्रिया। सर फवाद साहब जल्दी बताइएगा, कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कमेंट्स करेंगे, और क्या समझते हैं कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने बयान दिया है? देखिए, बात यह है, हमने उस अपने जवाब में वाज़ेह कर दिया है, काफ़ी हद तक उसमें मामला जो हैं वो वाज़ेह कर दिए हैं। जज साहिबान को मुतमईन करना वकीलों का काम है, और वो वकला जो है वो इस बारे में अपना अगला लाएमल जो है जो भी इख्तियार करेंगे वो वकला ने करना है। सियासत जो है उसका फ़ैसला आवाम ने करना होता है, वो कोर्ट रूम्स में तय नहीं होंगे, और इसीलिए हम समझते हैं कि ये फ़ैसले अदालतों के फ़ैसले नहीं हैं, ये पाकिस्तान में जो बैलेट का फ़ैसला है वो पाकिस्तान के अवाम ने करें। फौज भाई क्या कहेंगे, आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, जो मिसिंग पर्सनस का मामला है बड़ी मासूम बनने की कोशिश की है, क्या समझते नहीं है कि सिर्फ उन्होंने भी टाइम गेनिंग लेने की कोशिश की है, 2 महीनों की मोहलत ले ली अदालत से? सबसे पहले तो मैं बड़ी मजम्मत करना चाहता हूँ, आज जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसने जो सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की, और एक सहाफ़ी जो है वो तो उनको गाड़ी के नीचे ही दे दिया गया, दूसरे को ज़दोकोब किया गया, और इस तरीके से उन्होंने एक अदालत के अंदर जो कुछ किया, मुझे नहीं समझ आती। कल जब जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पूरी काबीना पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की वो सड़क के ऊपर खड़े रहे, और रजिस्ट्रार साहब ने बकौल पुलिस के इजाज़त नहीं दी उनको अंदर आने की, तो मुझे नहीं समझ आती। तो फिर जो सारी वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी थी उसने कैसे कोर्ट रूम को पूरे को टेक ओवर कर लिया? क्या पीटीआई के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके लिए और हैं? ये तो रजिस्ट्रार बेहतर हमें बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को और पंजाब की क़यादत को, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है।
और अगर आप अपने इलेक्टेड लोगों की इज़्ज़त नहीं करते और आप समझते हैं कि इस तरह से जो शहबाज शरीफ आए तो फिर तो पूरी अदालत की सिक्योरिटी उनके हवाले कर दें, और जब पंजाब और केपी की कैबिनेट्स और चीफ मिनिस्टर्स आए तो उस वक्त आप कहें कि जी आपका कोई इशू नहीं है, आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और किलोमीटर्स दूर उनको खड़ा कर दें। ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो हैं ये भी मेरा ख्याल है कि नामुनासिब। वाल साहब बताइएगा कि पंजाब असम्बली की एक मरतबा फिर तहरीक चली हुई है क्योंकि मुनारफ अराकीन की कोई बातें चल रही हैं कि इनमें कोई सच्चाई भी है या कोई ऐसी चीज़ें चल रही बाकी? कुछ लोगों ने हमें बताया है कि उन्हें रब्ता किया गया, उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी वफादारियाँ तब्दील करें, लेकिन इस वक्त तक तमाम जो लोग हैं वो फर्मली खड़े हैं। इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत बदलने से पहले मुझे उम्मीद है हम वफाकी हुकूमत बदलने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सर। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के इलाके कुरंगी में मैदान से मिलने वाली खातून की लाश के मामले पर खातून के वालिद से बात की गई है। वालिद का ये कहना है कि रुखसाना उर्फ आयशा गुर्दे के मरज़ में मुब्तला थी, शौहर ने मनशियात का आदी बनाया था, खातून ग्राउंड में ही रहती थी। इससे मुताल्लिक़ तफसीलात देंगे ज़ीशान शाह। मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ वहाँ 1 सितंबर को एक खातून की लाश मिली थी। मेरे साथी कैमरामैन नासिर गर्ब के मनाजिर दिखाए कि ये वो स्पॉट है जहाँ से रुखसाना उर्फ आयशा की लाश मिली थी। इब्तदाई तौर पे ये खबर फैली थी कि सोशल मीडिया पे एक जो खबर वायरल हो रही है ये उसी खातून की लाश है। मेरे साथ वालिद इसी स्पॉट पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, जो रुखसाना उर्फ आयशा ये कब से घर से बाहर थी? ये तकरीबन 2 साल से घर से बाहर थी। 2 हफ्ते के बाद जब महीने के बाद आती थी हमारे घर में तो उस वक्त ठीक थी, ये सही थी। यहाँ आती थी तो उसको जो है ना कुछ तकलीफ़ हो जाती थी गुर्दे की और सीने की, तो हम लोग उसका इलाज वगैरह कराने के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करते थे। उसको 15 दिन 20 दिन वहाँ दाखिल होती थी। हम वहाँ से घर खाना अगर लेने आए या कोई चीज़ लेने आए तो वो पीछे से अस्पताल से फरार होकर यहाँ पर आ जाती थी। अब क्या वो नशे की आदी थी? जो शौहर था वो नशा करता था। कि शौहर की वजह से नशे में पड़ गई? हाँ जी बिल्कुल। क्या रुखसाना कहीं नौकरी वगैरह करती थी? नहीं, नौकरी नहीं करती थी मेरी बेटी। हम लोग नौकरी में, हमारे बच्चे कोई भी नौकरी नहीं करते। सिर्फ एक मेरी बेटी काम करती है वो घी की कंपनी में, लेकिन उसके अलावा मेरी जो दूसरी बच्ची हैं बेटे हैं वो काम नहीं करते। ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड के मुख्तलिफ ये जो यहाँ पे जो पब्लिक बैठने के जो स्टेप्स बने हुए हैं, नीचे की जानिब इन सीढ़ियों के नीचे की जानिब जो जगह है वहाँ पे काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है। ताहम हमें वॉशरूम्स भी बने हुए हैं वहाँ पे और वहाँ पे नशे के आदी अफराद भी वहाँ पर मौजूद हैं। घर नहीं था प्रॉपर, यहीं पर ही रहते थे। जहाँ पे जो शादियाँ वगैरह होती थी उसका जो खाना होता था तो उसमें से इनको खाना मिल जाता था। जो अदनान है कहीं थोड़ा बहुत अगर कहीं से उसको पैसे दे देता था भीख की सूरत में तो वो पैसों से ये लोग नशा कर लिया करते थे। हम जो आखिरी रिपोर्ट्स आई हैं आयशा की जो दोनों किडनीज़ हैं वो फेलियर की जानिब जा रहे थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और 1 को उसकी लाश इसी मकाम पे यहाँ से मिली।